नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख क्यों पहनते हैं? यानी भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोरों का पंख क्यों धारण करते हैं? इनमें कोई न कोई गुण है और कोई न कोई कथा है इसके पीछे। आइए मित्रों, आप और हम लोग इस कथा को सुने। जब एक दिन कृष्ण अपने चरवाहे दोस्तों के साथ जंगल में आराम करने के बाद सबसे पहले उठे तो उन्होंने सभी को जगाने और दूर चर रही गायों को अपनी बांसुरी बजाकर बुलाने का फैसला किया। जब कृष्ण ने बांसुरी में अपने होठों का रस फूंका तो बांसुरी के इस अद्भुत कंपन ने गोवर्धन की पहाड़ियों और उनके आसपास के मोरों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। उनके हृदय खुशी से नाचने लगे और आकाश को अपने गीतों से भरने लगे। बांसुरी की गुंजती ध्वनि ने मोरों को नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोर नाचने लगे। कृष्ण तो जो सभी नाटकीय कलाओं के स्रोत हैं, उनके नृत्य से बहुत प्रसन्न हुए और अपनी दयालु दृष्टि और मधुर मुस्कान से उन्हें प्रोत्साहित किया। वे खुशी से चिल्लाए और इसकी आवाज़ पूरी पहाड़ियों पर सुनाई दी। समय के साथ उनकी ध्वनियाँ गुंज से अप्रभेद हो गई। वे उत्साहित हो गए और अपने पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर नीचे कूदने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। जैसे ही मोर नृत्य करते हैं, मोरों के राजा श्री कृष्ण के कमल चरणों के पास जाते हैं। चरण कमलों के पास जाते हैं मोर, उनके पवित्र चरणों को छूते हैं और एक ध्वनि निकालते हैं जिसे श्री कृष्ण एक धन्यवाद नोट के रूप में समझते हैं और उनसे उनके साथ नृत्य करने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण नृत्य करना स्वीकार करते हैं और उनके बीच में घूमते हैं। मोर की तरह नाचते हुए गति बढ़ाते हैं। मोरों की तरह नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी गति बढ़ाते हैं और उनके कदमों की लय में खेलते हैं। जब श्री कृष्ण ने मोरों के साथ नृत्य किया तो उनका आनंद कई गुना बढ़ गया। यह इतना जबरदस्त था कि कुछ मोर बेहोश हो गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। गोवर्धन पर्वत के सभी जानवर और चरवाहे स्तब्ध खड़े थे। श्री कृष्ण के नृत्य से अपनी आंखें हटाने में असमर्थ थे। अपने स्वामी की असाधारण प्रस्तुति देखकर श्री कृष्ण के हाथ की बांसुरी अपने आप गाने लगी। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय हो। गोवर्धन पर्वत की चोटी, स्वर्ग और यहाँ तक कि पाताल से देखने पर यह दृश्य बेहद शानदार लगता था। वे बहुत देर तक नाचते रहे और धीरे धीरे थके हुए मोरों ने नाचना बंद कर दिया। तब कृष्ण ने अपने कदमों की लय पर नृत्य किया। कई दिनों के बाद जब उसने नाचना बंद किया तो एक मनमोहक सन्नाटा सा गया। मोरों का राजा बड़ी विनम्रता के साथ श्री कृष्ण के पास आया, अपना सिर झुकाया और कहा, आपने आनंद का त्योहार बनाया है जिसके लिए हम आपके प्रति सदैव आभारी रहेंगे। आपको गुरु दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सजावट के रूप में मैं अपने मुकुट पर पहने खुशी के मारे बड़े बड़े आंसुओं के साथ मोरों के राजा ने कई दिव्य पंख गिरा दिए। यानी कि मोरों के राजा ने कहीं पंख अपने मुकुट के ऊपर से गिरा दिए। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक मोरों की भेंट स्वीकार की और पंख उठाए और सभी की खुशी के लिए उनमें से कुछ को अपनी पगड़ी पर रख लिया। इस प्रकार वह मोर पंख धारण करने लगे। यानी भगवान भी उनका दक्षिणा, मोरों के राजा की दक्षिणा स्वीकार कर ली और मोर पंखों को अपने मुकुट पर धारण कर लिया। इस कहानी से हमें मित्रों यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पास मौजूद सर्वोत्तम चीज भगवान श्री कृष्ण को कैसे अर्पित करनी चाहिए, भगवान को हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें कैसे समर्पण करनी चाहिए। वे सिर्फ वे चीज़
चीज़ें नहीं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये सराहना की कहानी भी हैं। जब हमें दूसरों से कुछ मिलता है तो हमें बहुत आभारी होना चाहिए, हमें आभार प्रकट करना चाहिए। भले ही वह चीज़ कम क्यों न हो, छोटी क्यों न हो, लेकिन अगर देने वाला सच्चे हृदय से देता है तो हमें छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी समझकर ग्रहण करना चाहिए, भले ही वह बहुत महत्वहीन ही क्यों न हो। यह प्यार की निशानी है और इसलिए इसका बहुत महत्व है। कृष्ण ने नृत्य करके उनके प्रति की गई सेवा के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए मोरों के पंखों को अपने सिर पर धारण कर लिया। यानी भगवान भी यही शिक्षा देना चाहते हैं कि देने वाला अगर कुछ छोटी चीज़ें भी दे और उसका भाव बड़ा है तो हमें वह चीज़ें सहज स्वीकार कर देनी चाहिए और हमारे सिर पर चढ़ा देनी चाहिए। यही भगवान का भाव है। यानी भगवान ने मोरों के राजा ने जो पंख दिए थे उन पंखों को लेकर के अपने सिर पर चढ़ा लिया, क्योंकि मोरों के राजा ने बहुत खुश होकर के प्रसन्नतापूर्वक अपनी महत्वपूर्ण वस्तु भेंट की थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आगे देने वाला जो भी प्रेम पूर्वक देता है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।